वर्तमान भारत-पाक युद्ध की पृष्ठभूमि में स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई है। हाल के समय में लगभग हर देश ने अपनी रक्षा के लिए परमाणु बम तैयार कर लिए हैं। हालांकि इनका उपयोग करने की संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ी और इनका इस्तेमाल हुआ, तो इनकी विनाशक शक्ति बहुत भयानक होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ऐसा एक परमाणु बम गिरता है, तो हमारे साथ क्या हो सकता है? हिरोशिमा और नागासाकी के बाद पूरी दुनिया ने यही सवाल पूछा था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर परमाणु बम हमला होता है, तो हमारा शरीर कैसे प्रतिक्रिया देगा? हम अपनी जान कैसे बचा सकते हैं? क्या एहतियात बरतनी चाहिए? और भविष्य के लिए हमें क्या सीखना है? असल में परमाणु बम गिरने से पहले और उसके बाद के कुछ सेकंड बहुत अहम होते हैं। उन्हीं पलों में हमें सही निर्णय लेना होता है। जब परमाणु बम गिरता है, तो कुछ ही सेकंड में उसकी तेज रोशनी चमकती है। उस वक्त आपको तुरंत जमीन पर लेट जाना चाहिए, चेहरे को ढक लेना चाहिए और आंखें बंद कर लेनी चाहिए। उस चमक को न देखना ही आपकी पहली जीवन रक्षक क्रिया होती है। फ्लैश ब्लाइंडनेस यानी तेज रोशनी से आंखों की रोशनी कुछ समय के लिए चली जाती है। बम फटने के बाद एक जोरदार झटका, शॉकवेव, आता है, जिससे खिड़कियां टूट जाती हैं और बाहर की दीवारें भी गिर सकती हैं। ऐसे समय में तुरंत किसी सुरक्षित कमरे में चले जाएं और दरवाजे बंद कर दें। अगर आपके पास कोई बेसमेंट या तहखाना है, तो वह सबसे बेहतर होता है। तुरंत वहां चले जाएं। इसके बाद आता है रेडियोधर्मी धूल का खतरा, जिसे फॉलआउट कहा जाता है। अगर आप उस वक्त बाहर हैं और सुरक्षित हैं, तो घर पहुंचने पर तुरंत अपने कपड़े उतारें, उन्हें एक बंद प्लास्टिक बैग में डालें और अलग रखें। अपने शरीर को साबुन से अच्छी तरह धोएं। आंखों, नाक और कानों को भी साफ करें। क्योंकि रेडिएशन सीधे नहीं दिखता, वह आपके कपड़ों, त्वचा आदि से चिपक सकता है। कम से कम 2 हफ्तों के लिए आपके पास जरूरी चीजें होनी चाहिए। खाने का सामान, पीने का पानी, टॉर्च, रेडियो, फर्स्ट एड बॉक्स, टॉयलेट और सफाई की चीजें। फॉलआउट आम तौर पर 14 दिनों में कम हो जाता है, लेकिन अगर आपने फॉलआउट धूल को सांस के जरिए अंदर ले लिया, तो यह जानलेवा कैंसर का कारण बन सकता है। इसलिए उस समय घर के अंदर ही रहें, जब तक सरकार द्वारा बाहर आने की अनुमति न दी जाए। खुले में रखे खाने को न खाएं। अपने हाथों से आंखों, मुंह या चेहरे को न छुएं। पालतू जानवरों से दूरी बनाए रखें। बिजली बंद हो सकती है, इसलिए बैटरी से चलने वाले रेडियो का इस्तेमाल करें। सरकार द्वारा दी जा रही जानकारी पर ही विश्वास करें, अफवाहों और सोशल मीडिया की बातों पर नहीं। मुख्य बातें जो आपको करनी चाहिए: पहले से सावधानी बरतना, आपातकाल योजना तैयार करना, अपने परिवार को इस विषय में जागरूक बनाना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अपने विचार कमेंट में बताएं।